आपसे बात करने के लिए मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा छत्रपति शिवाजी के विषय में। मराठाओं के दिल में बड़ी गहरी जगह बनाई। 1630 में जन्म लिया। 19 फरवरी पिता शाहजी भोसले, मां जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले तो उस समय मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, जो ज्यादा उस समय अवेलेबल नहीं रहा करते थे। तो मां जीजाबाई जिन्होंने ज्यादा समय बिताया छत्रपति शिवाजी के साथ। शिवाजी छोटा सा बच्चा, उसको बचपन से ही महाभारत से लेकर रामायण तक, रामायण से लेकर भगवद गीता तक और सारी पौराणिक कथाएं उनको सुनाया करती थी। असर क्या हुआ, छोटी उम्र से ही एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी के अंदर दिखने लगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन वहीं पे मावल नाम की एक जगह, एक स्थान जहां पे कई गांव हुआ करते थे, जो पुणे के नजदीक था। आज का जो पुणे है ना महाराष्ट्र में, उधर ही मावल के पिछड़े और गरीब लोग, लेकिन वो उनमें साहस बहुत। तभी शिवाजी ने देखा, 12-15 साल की उम्र में इसने देखा, वहां पे 3 साल उन जंगलों में वहां घूमता रहा, लोगों के बीच में रहा। तो उसने देखा ये लोगों में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, पर ये अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उसने सारे दोस्तों को और वहां पे गांव के कई लोगों को इकट्ठा किया और उनको क्या बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है, और ये जो नौकर होता है ना, ये जो गुलामी है, ये एक मानसिकता है और कुछ नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इस गुलामी को तोड़ना है, मराठाओं को इससे बाहर निकलना है। तो ये निजामी शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को पहली बार बाहर निकालने के लिए ये गांव वालों को उन्होंने तैयार किया। खंजर निकाला और अपना रक्त निकाल के काट के भगवान की शिवलिंग का रक्त अभिषेक कर दिया। और तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूं। ये स्वराज यात्रा, ये क्या कहते हैं, गुलामी एक मानसिकता है। क्या है? एक मानसिकता है। आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण। और वहां पे गुलामी की मानसिकता से मराठाओं को निकाल के खड़ा करने के लिए अब टीम तो छोटी थी, मैन पावर थी नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, उतने फंड्स थे नहीं, उतनी पीछे से सपोर्ट और ताकत और कोई अलायंस अभी तक था नहीं। तो शुरुआत बहुत इंटेलिजेंट थी। देखिए ये जो थे ना, ये व्यक्ति छत्रपति शिवाजी, सारे सुनिए, भारत को पता होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो आप, महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य पंडित की उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटिल नीतियों का ये कंबाइंड अवतार। तो ये क्या करते हैं, छापा मार युद्ध करते हैं, द्विकंटक नीति के साथ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर। और गुरिल्ला वॉरफेयर इसे कहते हैं गनीमी कावा। छोटी उम्र के अंदर इतना इंटेलिजेंस, इतना इंटेलिजेंस। गनीमी का मतलब क्या है, दुश्मन, और कावा मतलब उसको बेवकूफ बना के हराने के टैक्टिक्स। ये ऐसे टैक्टिक्स से लड़ते थे, इनको पहाड़ी चूहा बोलते थे, कि पहाड़ों के अंदर से कहां से निकल के किधर से निकल के आके दुश्मन पे अटैक करेंगे। छोटी सी सेना इन्होंने शुरू करी थी और अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर के ऊपर तक, गुजरात तक, इधर बहुत जगह फैलाया। एक बार उधर ही के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठा करके जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया। और ये बहुत दिन तक सोचने लगे कि क्या करें। और तभी देखिए, उसी समय में शाहजहां भी था दिल्ली के अंदर, और शाहजहां भी हालांकि है वो भी मुसलमान और आदिल शाह भी मुसलमान, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना। तो मुगल राजाओं को उन्होंने आपस में कैसे भरवाया, उधर उनको सपोर्ट और अलायंस की बात करी। इतने मास्टर अलायंस के मामले में, कब कहां किससे अलायंस बिल्ड करना। शाहजहां को बोले कि आप इस पर इन्फ्लुएंस डालो, ये मेरे पिता को छोड़े, और शाहजहां उनकी बात मान गए। शाहजहां को उन्होंने बोला कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, और उस समय पीछे से अगर तुम्हें यहां से मदद की जरूरत पड़े तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा। इसको बोलो आदिल शाह को मेरे पिता को छोड़े। छुड़वा दिया। छत्रपति शिवाजी, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो उनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते हैं, सामने वाला सरेंडर कर देगा, स्वॉर्ड निकाले पहले, स्वॉर्ड निकालने से पहले, सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम्स आउट। इनकी बुद्धिमत्ता क्या थी कि ये एनिमी से अलायंस क्रिएट कर लेते थे। जो इन्हें बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े मास्टर थे। ये नहीं कि एक ही जगह लगे रहे, साथ साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोंकण कोस्टलाइन के पास में, जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आज का गोवा है, आज का नीचे तक कर्नाटक है, ये पूरी कोस्टलाइन पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी, नेवी की सेना, समुद्री सेना को तैयार किया। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है। और एक और बात आप सीखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है, आने वाले समय में सिनेरियो ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, बी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सी होगा तो ऐसे लड़ूंगा। सिनेरियो की तैयारी पहले रखनी चाहिए। उस समय वहां का तानाशाह आदिल शाह, जो उस समय तक शिवाजी
शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति, सबसे चीफ जनरल अफजल खान को भेजा कि अफजल खान इसको खत्म करके आओ किसी तरीके से। अफजल खान